सो हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आप लोगों की जो नोटिफिकेशन की परेशानी थी, इसे लेके आज मैंने एक और जिम्मेदार शख्स से बात की, जिनका नाम है अक्षय लाकरा। आप लोग अक्षय लाकरा को ऑलरेडी जानते होंगे, हमारे चैनल पे पहले भी आए हैं। और मैं जब एनएसयूआई के हेडक्वार्टर गया था तो इनसे मुलाकात कराई थी आप लोगों की। अक्षय लाकरा जो है वो दिल्ली एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, और ये वही हैं जिन्होंने उस टाइम हमसे कहा था कि ये दिल्ली हाई कोर्ट जा रही हैं इस नोटिफिकेशन को लेके, इस जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेके। तो आज चलिए पूछते हैं, जानते हैं कि एनएसयूआई का इस मामले में क्या कहना है, और अक्षय लाकरा जी फिलहाल बच्चों के पक्ष में क्या बात रखना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, दोबारा से हमारे चैनल पे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अक्षय, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है, इस पे एनएसयूआई का क्या स्टैंड है। देखिए, ये नोटिफिकेशन एक स्पेस सेविंग एक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जब इनको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, जब ये लोग बेबस लाचार है, और क्योंकि इनके पास 1 जुलाई से होने वाले फर्स्ट टाइम ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस बात को ये लोग पता नहीं कब एक्सेप्ट करेंगे। बट इट इज हाई टाइम दैट दे शुड रियलाइज कि आप बच्चों के भविष्य से ऐसे नहीं खेल सकते हैं। जब मॉक टेस्ट शुरू होने वाले थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मॉक टेस्ट के समय पर भी वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी। जब पहला दिन था, जब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, तब भी इनकी वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी। उससे पहले जब एचयूएल स्टूडेंट्स को फर्स्ट और सेकंड ईयर्स को असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर अपलोड डाउनलोड करने का मौका आया था, जब भी एचयूएल की वेबसाइट उस टाइम क्रैश हो चुकी थी। और इसमें सबसे बड़ी एक निराशाजनक बात यह है कि जिन लोगों को आप लोग अपना नुमाइंदा समझते हैं, जिन लोगों को आप ये सोचते हैं कि हाँ, ये हमारी आवाज ऊपर तक यूनिवर्सिटी प्रशासन में उठाएंगे और हमारी बात ऊपर तक लेके जाएंगे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की बात कर रहा हूँ, वो इस पूरे एपिसोड के दौरान एक मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। जब लाखों छात्रों के साथ उनके भविष्य के खिलवाड़ होने वाला है, एक तरीके से खिलवाड़ होने ही वाला, जिस प्रकार से ओपन बुक एग्जामिनेशन की तैयारियां चल रही है, उस पूरे प्रकरण के दौरान डूसू के अंदर जो काबिज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो पूरा मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। आज स्टूडेंट्स को अंदाजा नहीं है कि वो पढ़े या ना पढ़े, उनके पेरेंट्स को चिंता है कि वो बच्चे ग्रेजुएट होंगे या नहीं होंगे। उन बच्चों को ये टेंशन हो रही है कि जिन्होंने जो पूरे साल तैयारी करी अपने हायर स्टडीज में एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो डी2 के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एलएलबी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आगे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी हो, वो बच्चे आज कहाँ पर जाएंगे। जिन बच्चों की प्लेसमेंट ऑलरेडी जनवरी फरवरी के अंदर हो चुकी थी, अब उन बच्चों के एग्जाम कब होंगे, कब वो अपनी डिग्री ले पाएंगे, कब उनकी ज्वाइनिंग आएगी। मैं एक बहुत ही एक शॉकिंग वाक्य आपको बताना चाहूंगा। एक मेरे मित्र हैं, वो जीबीओ एसआरसीसी में पढ़ते हैं, और उनकी जॉब एक्सिस बैंक के अंदर लग चुकी, उनकी प्लेसमेंट हो चुकी थी, और उनको ज्वाइनिंग लेटर आया जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जामिनेशन अनाउंस कर दिया था फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। वो जीबीओ के छात्र हैं, एक अच्छा खासा पैकेज उनका लग चुका है। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज के नोटिफिकेशन में कह दिया कि ओबीई फिर से पोस्टपोन हो चुका है। तो जो उनकी प्लेसमेंट जो उनकी ज्वाइनिंग 15 तारीख को एक्सिस बैंक में दिल्ली में होने वाली थी, अब वो कैंसिल हो चुकी है। अब वो दोबारा रीस्केड्यूल होगी। तो ऐसे लाखों केसेस होंगे जिनके व्यक्तिगत जीवन में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रवैया असर डाल रहा है, और इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई करी जा सके, जितनी जल्दी इसका कंसाइंस लिया जा सके, वो बहुत जरूरी है। अक्षय, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि हर बार जब भी एग्जामिनेशन होते हैं इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखने के नाम पे वेबसाइट क्रैश कर जाती है। इस बार असाइनमेंट डाउनलोड करने थे बच्चों को, तब वेबसाइट इनकी क्रैश हो गई। अभी ओबी करवाने वाले थे 1 तारीख से, आई डोंट नो कैसे करवाते, जब इनकी असाइनमेंट पे वेबसाइट क्रैश हो गई। तो ओबी तो काफी इम्पॉसिबल सा है। तो क्या दिल्ली जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें फेल कर रहा है, बार बार हर साल लगातार फेल कर रहा है? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी तो है नहीं कि कल को बनी है, उसे बने हुए कई साल हो चुके हैं, और अभी तक अगर वो इस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए कि जितने हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे हैं वो एक बार में हमारी वेबसाइट पे पहुंच सके, तो फिर आगे तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन क्लासेस आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि कोरोना वायरस का भी कोई सीन खत्म होता नहीं रहा है। नहीं, आप ऐसा जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय उस समय पर एक लेवल पर था जो आज खत्म शायद कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार किसी को मानता हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इसमें जिम्मेवार मानता हूँ। और जो आपने इसमें 2 तरह की बातें हैं, हमारे जो भी आपके दोस्त ये लोग वीडियो देखेंगे, मैं आपको चाहूंगा इसमें 2 तरह की बातें जो जरूर समझे। जो आपके सामने कोई मीडिया
कोई सोशल मीडिया कोई पार्टी आपके सामने रख नहीं रही है। सबसे पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से? ये कंसेप्ट तब आता है जब यूजीसी एक कमेटी बनाता है मिस्टर कुहाड़ के अंडर। मिस्टर कुहाड़ इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी हु विल बी लुकिंग आफ्टर दिस, और ही इज द वाइस चांसलर इन यूनिवर्सिटी इन हरियाणा। और उनको कहा गया कि आप एक कमेटी बनाए और आपको तय करना है कि आप ओपन बुक एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है। ये जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन उस प्रेशर में आया है जब उस कमेटी ने, यूजीसी की कमेटी ने लिख कर दे दिया कि आप फाइनल ईयर के बच्चों का ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को तब होश ठिकाने आता है कि अब उनकी बैकिंग कौन करेगा। और जब उन लोगों ने ये कहा कि अब हम ओपन बुक एग्जामिनेशन अपनी पोस्टपोन करेंगे, इसके पीछे फेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक आइडिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो रियलाइज नहीं कर पा रही है। आज जब एसयूएल के स्टूडेंट्स का और रेगुलर स्टूडेंट्स का या मास्टर्स के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है तो इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो पिछले साल चालू हुआ, जब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं और आपकी फीस पेमेंट ऑनलाइन उसके अंदर होती है, ये प्रोसीजर इससे पहले ऑनलाइन फॉर्म पहले भी निकले थे, लेकिन पहले वेबसाइट क्रैश होने की समस्या इतनी ज्यादा नहीं थी। इन लोगों ने जिस तरीके से बदलाव होने चाहिए, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हो, अपने सिस्टम में बदलाव लेकर आते हो, ये लोग नहीं लेकर आए। और आप इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवार किसी एक आदमी को मानते हैं तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को मानता हूँ, जिनके पास खुद की उनकी टीम नहीं है। रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेजेस सब मिलके एक सहमति के साथ उन लोगों ने काम नहीं किया। ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो इन्होंने कमेटी बनाई, जो इन्होंने फैसला किया, वो एक ऐसा आर्बिट्रेरी डिसीजन था जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे टीचर, उनकी सहमति के बिना उन लोगों ने अपनी कमेटी बना दी थी और उस कमेटी के बेस पे इन लोगों ने ओपन बुक एग्जामिनेशन को पास कर दिया। आज जब इनको होश ठिकाने आता है कि आप मॉक टेस्ट नहीं करवा पा रहे, आप असाइनमेंट नहीं ले पा रहे हो, तो आप कौन जिम्मेवारी लेगा? यदि जब ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा तो उस दिन कौन जिम्मेवारी लेगा कि वेबसाइट यदि क्रैश होगी तो क्या होगा? आज बड़े दुख के साथ मेरे को काफी सारे वीडियो फॉरवर्ड आते हैं, किसी का ट्वीट आता है, किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। 2 दिन पहले बीते दिन एक लड़की ने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर मुझे ओपन बुक एग्जामिनेशन के प्रेशर से जाना पड़ा। शी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। और इस बीच में जब देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है, सब लोग सक्षम नहीं है, सब लोगों के पास लैपटॉप और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, और आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट उस टाइम क्रैश नहीं होगी? इस बात की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? इस बात की जिम्मेवारी यदि वाइस चांसलर सामने आके कहते हैं कि हम जिम्मेवारी ले रहे हैं, आप आगे बढ़िए, तो जरूर इस पर एक विचार किया जाता है। राइट। तो मेन बात तो ये कि डी एडमिनिस्ट्रेशन इतना अभी सक्षम नहीं है कि ये सब करवा सके, बट में जहां भी हो फंसे बच्चे हुए हैं। तो फिलहाल मैं अक्षय आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको फिलहाल सिचुएशन देख के क्या लग रहा है कि 10 दिन का जो इन्होंने टाइम पीरियड लिया है, ये किस चीज के लिए लिया? अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लिया है या अभी डिसीजन लेने के लिए इन्होंने टाइम लिया है कि पहले डिसीजन ले लेते हैं करना है या नहीं करना? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब सच को स्वीकार नहीं कर पा रही है। हम लोगों ने तरह तरह के मेमोरेंडम जब डीन ऑफ एग्जामिनेशन को दिए, लोगों ने वाइस चांसलर को मेल करे हैं, हम लोग सीएम और एलजी को पत्र लिख चुके हैं। मैं 2 मिनट के अंदर आपके कंसेप्ट बताऊं कि इन लोगों को अभी एक फैसला ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे इस मुद्दे पर। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया कि हम लोग 3rd ईयर के एग्जाम नहीं ले पाएंगे। उन लोगों ने ना सिर्फ 3rd ईयर के एग्जाम को ग्रेस मार्क और असाइनमेंट के बेस पर प्रमोट किया, उनकी जो पिछले एग्जामिनेशन फीस उन लोगों ने कलेक्ट करी थी उनको वो वापस करेगी। दूसरी बात, आईआईटी दिल्ली, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज्यादा एडवांस है या 2 कदम पीछे होगा? जहां पर बीटेक के छात्र पढ़ते हैं, एमटेक के छात्र पढ़ रहे हैं, आईआईटी दिल्ली ने डिसाइड करा कि वो लोग फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं ले पाएंगे कुछ कोर्सेज में, और उन लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव दिया कि जो बच्चे उनकी इंटरनल असेसमेंट या ग्रेस मार्किंग से जो मार्क्स आएंगे उससे अगर यदि वो सेटिस्फाइड या खुश नहीं है तो उन लोगों को ऑफलाइन एग्जाम देने का भी एक ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा। उसी के साथ ही महाराष्ट्र के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया, जब महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि यहाँ पर आप सभी बच्चों को प्रमोट कर दें ग्रेस मार्क के साथ, किसी को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति है वो बेकाबू है। वैसे ही दिल्ली के अंदर भी स्थिति बेकाबू है। आज दिल्ली
के अंदर रिकॉर्ड स्तर पर मरीज हैं और आप उस स्थिति के अंदर चाहते हो कि सभी टीचर्स इवैल्यूएशन करने के लिए आए या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया से एग्जाम हो। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस की सरकार ने वहां पर फैसला की कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके बच्चों को आप लोग प्रमोट करेंगे और उसके अंदर बच्चों को रियायत दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने भी यही फैसला लिया। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेलियर ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसे कहते हैं ना कि एक बच्चा मार्केट में जाए और वो चूज ना कर पाए कि मैं कौन से वाला कपड़ा खरीदूंगा, मैं ये खरीदूं या वो खरीदूं, एक कंफ्यूजन, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और इसे मॉन्यूमेंटल फेलियर में बताना चाहूंगा कि एक मॉकरी, एक मजाक बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि जब बच्चा खुश होकर पहले बताता था कि हम यार एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज वो यूनिवर्सिटी फैसला नहीं कर पा रही है। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्रैश हो पा रही है जहां पर असाइनमेंट कलेक्ट करने की बात हो रही है और एक हफ्ते बाद जहां पर ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाली है। और जब मेरे हिसाब से एक हफ्ता भी नहीं बचा ओपन बुक एग्जामिनेशन का, आप लोगों ने एन मौके पर आगे कह दिया कि 10 दिन के लिए परीक्षा स्थगित है। तो बच्चा अभी करे क्या? और बच्चों को एड्रेस करने के लिए वाइस चांसलर एक बार भी वाइस चांसलर या फिर किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल आके ये नहीं बोला कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप लोग अभी ये काम कीजिए। उनको डायरेक्शन नहीं दिया किसी ने भी। सो इस बच्चों के स्टेट ऑफ माइंड का एक तरीके से मजाक जो पूरे सिस्टम ने बनाया है, ये बहुत ही हाँ, ये बात देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा देखने, एक तरह की हैरेसमेंट है बच्चों के ऊपर। मैं तो ये मानता हूँ कि हैरेसमेंट है। इतने लाख बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, एसयूएल से, रेगुलर से, एनसीवेब से, और लगातार जैसी मुझे कई केसेस ऐसे आ रहे हैं, बच्चे ये नहीं जान पा रहे कि मैं दिल्ली में रहूं या वापस होम टाउन चले जाऊं। जो बच्चा 1-2 महीने से यहाँ रुका हुआ है कि मैं एग्जाम देने के लिए रुका हूँ एटलीस्ट यहाँ पे, अब उसे समझ नहीं आ रहा यार इतने दिन हो गए। घर वाले भी चिंता करते हैं, सिंपल सी बात है, होम टाउन में रह रहे हैं, चिंता कर रहे हैं हमारा बच्चा अकेला दिल्ली के अंदर है और दिल्ली में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चा पूरी तरह से इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आपसे ही जानना है कि आपको फिलहाल क्या लग रहा है, एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। दिल्ली, हम एनएसयूआई का और कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला स्टैंड ही मास प्रमोशन पर था, क्योंकि आप बच्चों के एकेडमिक ईयर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक तरफ तो आपने मास्टर्स के फॉर्म निकाल रखे हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं मास्टर्स के लिए, और दूसरी तरफ आप एक बार पोस्टपोन कर चुके अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन। अभी बच्चा अपने मास्टर्स के फॉर्म फिलअप करेगा, मास्टर्स के एग्जामिनेशन की तैयारी करेगा, या फिर अपने अभी करंट ऑन गोइंग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करेगा। आप लोगों ने एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। एनएसयूआई का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वी डिमांड मास प्रमोशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स को पिछले साल की एवरेज में 10% बफर के साथ आप उन बच्चों को प्रमोट कीजिए। यदि कोई बच्चा उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो एग्री नहीं करता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उस बच्चे का ऑफलाइन एग्जाम लीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो बच्चे ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे उनकी संख्या काफी कम होगी, और सभी प्रिकॉशनरी मेजर जो कोरोना वायरस की आपदा के दौरान लेने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, स्क्रीनिंग का हो, थर्मल स्कैनिंग का हो, जो भी हो, आप उसको लेकर वो एग्जाम करवा सकते हैं। आपको लॉजिस्टिक्स की उसके अंदर कमी नहीं होगी। लेकिन ये फैसला जल्द लेना चाहिए और तुरंत बच्चों को एड्रेस करना चाहिए और वाइस चांसलर को सामने डायरेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है और कोई भी यूनिवर्सिटी से आके सामने डायरेक्शन देना नहीं चाह रहा है। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाक्य रखता हूँ अक्षय। एक जो मेन इशू आ रहा है, मैं इसमें आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे भी मास्टर्स का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चे मास्टर्स फॉर्म भरना होता है, अब उसमें एक इशू ये आ रहा है, छोटा सा एक टेक्निकल इशू है कि जो बच्चों से पूछा जा रहा है कि आप अपना थर्ड ईयर का एग्जाम रोल नंबर लिखो। अब प्रॉब्लम ये है कि थर्ड ईयर के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं और एडमिट कार्ड पे ही एग्जाम रोल नंबर होता है। एग्जैक्टली ये फॉर्म्स जो है ये मास्टर के पीजी एंड यूजी के लिए 4 जून तक खुले हुए हैं, 4 जुलाई तक। हाँ, 4 जुलाई तक, राइट। 4 जुलाई तक जब इन लोगों ने फॉर्म ओपन किए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि ये लोग आगे अपनी डेट बढ़ाएंगे। राइट, डेट एक्सटेंशन मिलेगा फॉर्म्स भरने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम ही तैयार नहीं है। ये सिस्टम ही तैयार नहीं। ये लोग एक ऊपर से नीचे तक ये कंप्लीटली एक फेलियर है। कोई भी ओपन डे सेशन कंडक्ट नहीं किया गया। आप लोग ऑफलाइन नहीं करवा रहे तो आप ऑनलाइन करवाइए। आप ओपन डे सेशन एक इतना क्रिटिकल मौका होता है जब तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इशू होते हैं वो एड्रेस किए जा रहे हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी सारे मीडिया हाउसेज आकर
वो ओपन डेज कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके ओपन डेज कंडक्ट करवा रहे हैं, लेकिन भी एक भी मैं आपको बताऊं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने आके ये नहीं कहा कि हम लोग ओपन डेज का प्रोसीजर चालू करेंगे। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। तो अक्षय, ऐसी स्थिति में फिलहाल बच्चा क्या करे एज अ स्टूडेंट, अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से सबसे पहले वो अपने सीनियर्स को कंसल्ट करें। आप लोग NSUI के फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसओआर अपडेट का कि आप लोग बहुत ही एक पॉलिटिकल मुद्दे को ना छोड़ के आप एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपने यूजर्स को दे रहे हो, ताकि बच्चों के जो एक्चुअल डाउट्स हैं वो वहां पर क्लियर हो पा रहे हैं। और जब बच्चों को अभी कहा गया है कि आप लोग अभी वेट कीजिए, एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जब कोरोना वायरस जैसी महामारी यहाँ पर बढ़ रही है, आप सभी लोग पहले तो अपने घर पर रहे, आप लोग अपने मास्टर्स की तैयारी जरूर साथ साथ में कीजिए, क्योंकि वो आपका भविष्य है। और यदि आप मास्टर्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप जिस भी जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। और उसी के साथ ही आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ कंटिन्यू करें। आप बिल्कुल भी घबराहट महसूस ना करें, अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करें। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी को लॉजिस्टिक्स की दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप लोग जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत मत हारिए। ये एक कठिन समय है, इसमें NSUI आपके साथ खड़ा है। तो अक्षय, आपको कांटेक्ट करने के लिए बच्चे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं आपसे? ट्विटर पर आप NSUI दिल्ली को फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक पर NSUI दिल्ली को फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों ने, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है जूम कॉल की, तो आप लोगों ने मेरा नाम पढ़ लिया, आप इस नाम से मुझे ट्विटर या फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं। आपके जो भी संबंधित सुझाव डाउट्स होंगे आप वो कर सकते हैं। और आप हमारे सचिन बंसल जी इनको एसओआर अपडेट्स पे डायरेक्ट जाके पूछ सकते हैं कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहे तो आप नहीं, मैं सर बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा मैं आपके कॉन्टैक्ट जितने भी होंगे, ताकि बच्चे आपसे डायरेक्टली पहुंच, बिल्कुल जुड़ पाए। राइट, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जितने भी लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता हूं ताकि बच्चे आप तक पहुंच पाए। तो आई थिंक अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जितने डाउट्स थे, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, और मुझे लगता है आप जैसे लीडर्स जो वही आगे आके बच्चों को फिलहाल समझा सकते हैं। आप सीनियर भी हैं, जो ग्रेजुएशन के बच्चे उनके लिए तो आप सीनियर ही हैं, और एज अ स्टूडेंट लीडर भी आप जो है फिलहाल नेतृत्व कर रही हैं बहुत सारे बच्चों को। तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को कि सही गाइडेंस सही लोगों से मिले, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गाइडेंस देने की बात कर रहे हैं, बट असल में गाइडेंस होती नहीं है उनके पास, वही रटी रटाई इंफॉर्मेशन। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही लोगों से लोगों को, बच्चों को गाइडेंस मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, मैं अगेन आपसे बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे यूट्यूब वीडियो के अंदर आए और आपने बच्चों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय। एनी टाइम फॉर स्टूडेंट्स यार, मैं मतलब कोई मौका, मतलब अगर मुझे ऐसा कभी मिलता है किसी स्टूडेंट से डाउट क्लियर करने का, फिर मेरे पास रात को 2 बजे तक मेरे पास फोन आते हैं एडमिशन के लिए, डाउट पूछने के लिए, सो आई विल बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प। क्योंकि इस समय पर स्टूडेंट ही अगर स्टूडेंट की मदद नहीं करेगा तो आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट राइट राइट, मैं आप सबको ये बता दूं कि अक्षय से मैंने बात की थी शाम को ही, और ये बिल्कुल हो गए। और यहाँ अक्षय को टाइफाइड है और अभी डॉक्टर के पास से होके आ रहे हैं, और उसके बावजूद वो एग्री हो गए एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, आप जैसे लीडर्स की जरूरत है लोगों को, बच्चों को, ताकि वो कुछ प्रेरणा ले सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम, थैंक यू सचिन, थैंक यू। थैंक यू।